जाति जनगणना हो गया भाई हम लोग का। तो जाति आधारित गणना हुआ है आपके घर में? हुआ है, बिल्कुल हुआ। जाति आधारित गणना हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। हमारे पूरे वार्ड 40 में बिल्कुल हुआ। जाति जनगणना हुआ, सारे लोगों का नाम पूछा गया, सबका एजुकेशन पूछा गया, जो जो कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी ली गई और सब कुछ पूछने के बाद मुझसे सिग्नेचर करवाया गया। मैंने सिग्नेचर किया। कास्ट भी पूछा गया? जी बिल्कुल पूछा गया। आपके घर में जाति आधारित गणना हुआ? हाँ हुआ। कहाँ की बात, पटना की बात कर रहे हैं? हाँ हो गया। हो गया ना? हाँ हो गया। आपका हुआ ना? हाँ हो गया। आपसे जात पूछा गया ना? क्या? हाँ पूछा गया। हमारे यहाँ भी हुआ है जाति जनगणना। हुआ ना? जी हाँ। खामोश कहाँ है? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? फायदा बहुत होगा। आपका अपना संख्या के बल पर अपनी स्थिति स्पष्ट होगी। सरकार ये चोरी छुपे तो काम नहीं करवाई है, पूरा अनाउंस करवा के ये काम करवाई है सरकार ने। तो वो समय मीडिया वाले कहाँ थे? जाति जनगणना की तो आवाज लालू जी का एक समझ लीजिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने बहुत दिन से इस चीज के लिए वो आवाज उठा रहे थे। जात के आधार पर आपको आईना दिखाया गया। आप 10% हैं और कहते हैं कि हम ही राजा रहेंगे। इसलिए गलत नहीं हुआ, एकदम 100% सही हुआ। हाँ, जातीय जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए जातीय जनगणना, ताकि सबको पता चले कि मेरी जनसंख्या कितना है। मोदी हटेगा बराबर। 2024 में मोदी गया, पप्पू कह दीजिए ना, पप्पू लास्ट बॉल में छक्का मारेगा। हाँ लास्ट बॉल में छक्का मारेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना ठीक से हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि मेरे घर पे जाति आधारित गणना यानी कास्ट सेंसस नहीं करने आए थे। तो हम जनता के बीच है, जनता ही से जानेंगे कि आखिर जाति आधारित गणना हुआ है कि नहीं। क्या नाम है आपका? बिहारी बिल्लू भाई। बिहारी बिल्लू भाई। तो क्या जाति आधारित गणना हुआ है आपके घर में? हुआ है, हुआ है। हुआ है। हाँ ठीक हुआ है या गलत? नहीं हुआ है तो ठीक है हुआ है कि कौन कितना है वो समझ में आ जाता है। और मालूम हुआ है कि 18% मुसलमानों का आबादी है। सीएम भी मुसलमान होगा। सीएम भी मुसलमान चाह रहे हैं आप लोग? दम। और यादव 14% है, वो डिप्टी सीएम होगा। अगर इस बिहार में जात पात से हट करके अगर बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार सीएम अच्छा है, यही को हम मान लेते हैं। यही को मानते हैं? हाँ। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार करवाएं, बिहार सरकार के द्वारा हुआ है, यह बिल्कुल ठीक है? हम सही है ना? अगर 18% बढ़ा पाते हैं मुसलमानों पर की आबादी के हिसाब से तो मुसलमान सीएम होगा। जैसे मांझी जी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना है, उसी तरीका से मुसलमान को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बना लेंगे। तो आप रुकिए, आपसे और भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमीर यूसुफ हुआ। जाति आधारित गणना हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। हमारे पूरे वार्ड 40 में हर घर, प्रत्येक घर में ये काम को हमारे पार्षद साहब ने करवाया है, बहुत मेहनत और लगन से। बहुत अच्छे से हुआ है इस पूरे वार्ड में। दूसरे वार्ड का तो नहीं जानते, अपने वार्ड का जानते हैं। सरकार से कोई शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, गरीबों के आवाज़ के लिए हुआ है। ये जाति जनगणना की तो आवाज़ लालू जी का एक समझ लीजिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने बहुत दिन से इस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन उनके इस बात को नीतीश कुमार ने उनका साथ दे के बिहार की जनता के इस पुरानी मनोकामना को पूरा किया है। और आगे भी देश में आप देख रहे हैं कि हमारे इस देश के पुराने पार्टी, जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, उनके भी मैनिफेस्टो में अब आ गया है कि सेंट्रल लेवल पर भी हम इसको, और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ इस चीज़ को अब लागू होगा। तो देश के लिए भारत में होना चाहिए जाति आधारित जनगणना। जैसे बिहार का हुआ आज है। मुस्लिम आपको 18% के करीब है, यादव 14% समथिंग के करीब है, दूसरी जाति पासवान 5 पॉइंट समथिंग के करीब है। तो सत्ता में भागीदारी तो मिलनी चाहिए ना। आज एनडीए अपने आप को जिसको कहिए कि अगड़ी हम लोग तो इसी को मानते हैं कि अगड़ी जाति की पार्टी है। तो अगर आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए हर कम्युनिटी से, तो उसके हिसाब से उसमें आपको भागीदारी देना होगा। आज मुसलमान अगर 18% है तो एनडीए से भी हम ये निवेदन करते हैं कि बिहार में आने वाले लोकसभा में कम से कम 7 से 8 सीट मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाए, ताकि आप जो सबका साथ सबका विकास का पूर्ण यही होगा कि सबको साथ लेके आपको चलना होगा। अब मुसलमान किसके साथ रहे? देखिए, मुसलमान कोई बिकाऊ नहीं है। मुसलमान को भी इस देश में उतना ही हक
और उतना ही जीने के हर साधन चाहिए जो एक आम नागरिक को चाहिए। जो हिंदू को चाहिए वो मुसलमान को चाहिए। शिक्षा, रोजगार किसको नहीं चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, हमें भी अच्छे सड़क और रोड और मकान चाहिए। तो जो इस देश की ज़रूरत है उस देश की सारी ज़रूरत मुसलमान की भी है। तो मुसलमान को भी आपको उतना ही हक और उतना ही साथ चाहिए। इसका हर पार्टी से हम उम्मीद करते हैं। सबको हिस्सेदारी अपना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। शिक्षा में भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य में भी मिलना चाहिए, रोजगार में। और सबसे बड़ी बात, सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे आप उस चीज़ को पा सकते हैं। आप सिर्फ बोलने से नहीं ना हो जाएगा। आज एनडीए बीजेपी क्या है, मुसलमान को एक तरह से छोड़ दिया है। खाली बात करती सबका साथ सबका, हम आपको स्कीम में लाएंगे, देते हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं आपको, हम जो भी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है कि हर घर मकान, तो इससे नहीं होगा। आप सत्ता में भागीदारी दीजिए। आप एनडीए में मुस्लिम कम्युनिटी को भी आपको, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, आपको टिकट देना होगा। क्या नाम है अंकल? मेरा नेमतुल्ला। आपके घर में जाति आधारित गणना हुआ? हाँ, हुआ। बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ जो हुआ है ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, मगर ये और भी स्टेट में होना चाहिए। कहाँ के मतलब पटना की बात कर रहे हैं? हाँ, हो गया ना? हाँ, हो गया। आपका हुआ ना? हाँ, हो गया। आपसे जात पूछा गया ना? क्या? हाँ, पूछा गया। बिहार सरकार के द्वारा ठीक हुआ या गलत? ठीक हुआ। हाँ, बिल्कुल। अब मुसलमानों की संख्या 18% है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे बताइए? जो सरकार चाहे वो चाहेंगे। क्या चाहेंगे हम लोग चाहने कुछ होगा थोड़े। जनसंख्या के अनुसार सबको आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नसीम मोहम्मद नसीम। जाति आधारित गणना हुआ आपके घर में? जी हाँ, हुआ ना? जी हाँ। तो खामोश कहाँ है? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? फायदा बहुत होगा। आपको अपना संख्या के बल पर अपनी स्थिति स्पष्ट होगी। आपकी जितनी संख्या है 18% मुसलमानों की बिहार में, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम अपना परसेंटेज चाहते हैं, हर चीज में हमारा उतना हिस्सा मिलना चाहिए। है ना? जी हाँ। आप विरोध कर रहे हैं जो लोग, उनको क्या कहिएगा? कहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा। गणना का विरोध कर रहे हैं। वो आप कर रहे हैं। हाँ, मीडिया वाले। हाँ, जाति आधारित गणना ठीक हुआ? एकदम सही हुआ। जात के आधार पर आपको आईना दिखाया गया। आप 10% हैं और कहते हैं कि हम ही राजा रहेंगे। इसलिए गलत नहीं हुआ, एकदम 100% सही हुआ। हाँ, इससे लोगों की संख्या पता चलेगी और आपको आईना दिखाया जाएगा। जी, जाति जनगणना हो गया भाई हम लोग का। तो जाति आधारित गणना बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ भी हुआ है जाति जनगणना। है ना? जी जी, बढ़िया हुआ ना। ठीक है, ये तो इससे पता चल जाएगा ना कितना पॉपुलेशन है भारत का और किस हिसाब से चल रहा है, हिंदू कितना है, मुसलमान कितना है, क्या है, उस हिसाब से पता चलेगा। जाति आधारित गणना हुआ आपके पास? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर, सभी काम का कुछ ना कुछ विरोध हमेशा होता रहता है, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, विरोध तो होना ही है। बिल्कुल होना है। सरकार को आप क्या कहिएगा? जाति आधारित गणना करवा दी, अच्छा कार्य किए हैं सरकार, जाति आधारित जनगणना करवा के। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम शमायम हुआ। अच्छा, आपके घर में हुआ जाति आधारित? बिल्कुल हुआ, जाति जनगणना हुआ। सारे लोगों का नाम पूछा गया, सबका एजुकेशन पूछा गया, जो जो कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी ली गई और सब कुछ पूछने के बाद मुझसे सिग्नेचर करवाया गया। मैंने सिग्नेचर किया। कास्ट भी पूछा गया? जी बिल्कुल पूछा गया। अब आपकी मुसलमानों की हम बात कर लें, अल्पसंख्यक समाज की, तो 18% आबादी है बिहार में। अब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या है, मतलब सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। जिसका जितना मतलब संख्या है उस हिसाब से भागीदारी चाहिए। करने जा रहे हैं सरकार, ये चोरी छुपे तो काम नहीं करवाई है, पूरा अलाउंस करवा के ये काम करवाई है सरकार ने। तो वो समय मीडिया वाले कहाँ थे उस समय? हम तो राजनीति करते नहीं हैं। ठीक हुआ बिहार सरकार के द्वारा? हम बिहार सरकार, इसको तो मतलब कि हम कहते हैं कि पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए। जातीय जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए जातीय जनगणना, ताकि सबको पता चले कि मेरी जनसंख्या कितना है और मुझको मेरे हिसाब से क्या मिलना चाहिए और मेरे साथ क्या होना चाहिए। क्या नाम है? गुफरान अहमद। गुफरान अहमद नाम है। गुफरान अहमद भाई, तो बिहार में आपके साथ जाति आधारित गणना हुआ, आपके घर में पूछा गया? पूछा गया एकदम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये जाति जनगणना जो हुआ है ना, पूरी भारत में होना चाहिए। और जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ना, वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम। मोदी हटेगा, बराबर 2024 में मोदी गया,
पप्पू कह दीजिए ना, पप्पू पप्पू लास्ट बॉल में छक्का मारेगा। हाँ, लास्ट बॉल में छक्का मारेगा। जाति आधारित गणना हुआ बिहार में, वो बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ, पूरे देश में होना चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए। और राहुल गांधी बोल दी से जहाँ जहाँ मेरी सरकार आएगी वहाँ जातीय जनगणना हम पहले करेंगे। तमाम लोगों से सवाल किए कि क्या बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ है। आपके घर में शिक्षक जो लोग घर आपके गए हैं कि नहीं, आपसे जात कास्ट सेंसस को लेकर के बात हुई है कि नहीं, तमाम बातें हम लोगों से पूछे। जिस तरह से बिहार में अभी खबर है, कुछ लोग इसका ऐसा खबर दिखा रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं है। तो तमाम उन नेताओं के लिए भी ये था कि देखिए जिस प्रकार के लोग खुल कर रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना जो हुआ है, ये बिहार सरकार बहुत अच्छा काम किए हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को हमारे शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना से।